अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स जी, वेलकम बैक। तो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग अपना क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले फिर वही रिक्वेस्ट है कि काइंडली यार चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इंशाल्लाह ताला आपको बड़ा मज़ा आएगा क्वेश्चंस को समझते हुए, लेकिन शर्त ये है कि आपने वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक ज़रूर देखना है। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं। लेकिन फिर एक बार मैं आपको दोबारा बेसिक्स बता देता हूँ। अगर आपने 10.1 का बेसिक लेक्चर नहीं ना लिया, यानी जिसमें मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया, उसके अंदर मैंने आपको इस पूरी एक्सरसाइज की बेस बताई हुई है। तो आप वो लाजमी जाके लेक्चर लें और पूरा A to Z आपने वो लेक्चर लेना, फिर आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 भी उसी बेस से लिंक कर रहा है। मैं आपको शॉर्ट दोबारा एक बार बता देता हूँ कि आपने कोई फार्मूला याद नहीं करना। ठीक है, कोई इतने इसमें कोई इतना ख़ास मसला नहीं है। सिर्फ जो आपको साइन वाले, यानी साइन अल्फ़ा प्लस बीटा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, इसी तरह कॉस के 2 फार्मूले, इसी तरह टेन के, सिर्फ ये 6 फार्मूले याद करने हैं। इसके अलावा और कुछ नहीं याद करना। इसके अलावा सिर्फ आपने एक कॉन्सेप्ट को अपने जहन में रखना है। और वो कॉन्सेप्ट को मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, सिंपल सी बात है। आपने ये लाइन याद रखनी, ये 2 लाइनें हैं। हमें पता है कि यहाँ पे आता है 270, जिसका दूसरा नाम है 3π/2। फिर दूसरी चीज़ हमें पता है कि इसको ज़ीरो भी कहते हैं और साथ इसे कहते हैं 360, या 360 का दूसरा नाम है 2π। फिर हमें ये भी पता है कि यार ये जो चीज़ है ना, इसको कहते हैं पाए, या फिर इसका दूसरा नाम होता है 180। और ये वो पॉइंट है जिसे हम कहते हैं 90, या फिर इसका दूसरा नाम है π/2। तो मैंने आपको पहले भी समझाया था, ये बात मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बड़ी डिटेल में समझाई है कि साइन के साथ, कॉस के साथ, टेन के साथ, या किसी भी लफ्ज़ के साथ अगर 90 आ जाए या 270 आ जाए, यानी या 90 आ जाए या 270 आ जाए, या फिर कोई और ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन के ऊपर आता हो, यानी कोई भी ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन पे आता हो, जैसा कि फॉर एग्जांपल 450 है। अब 450 जो है वो भी इसी लाइन के ऊपर आता है, यानी 90 के अलावा कोई भी लफ्ज़ हो सकता है, जैसे 450 है, वो भी इसी लाइन के ऊपर आता है। ठीक है, इसी तरह और भी बहुत से लफ्ज़ हैं जो इस लाइन के ऊपर आते हैं, 90 वाली और 270 वाली लाइन पे जो भी लफ्ज़ आता है, तो फिर साइन को आपने कॉज में चेंज कर देना है, कॉज को टेन में चेंज कर देना है। लेकिन कोई भी ऐसा अगर 180 आ जाए या फिर 360 आ जाए, तो फिर साइन कॉज में चेंज नहीं होगा, उसको वैसे ही लिखना है। अगर π/2 यानी 90 आ जाए, 270 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जो इस जगह पे इस लाइन के ऊपर मौजूद हो, ठीक है, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने उसको चेंज कर देना है, साइन को कॉज में, टेन को, ठीक है, कॉट में। लेकिन अगर साइन आपके पास पड़ा हुआ है या कॉज पड़ा हुआ है और उसके आगे 180 लिखा हुआ है या 360 लिखा हुआ है, या कोई ऐसा लफ्ज़ लिखा हुआ है जो इस लाइन पे आता है, 360 वाली लाइन पे या 180 वाली लाइन, तो फिर आपने साइन को कॉज में चेंज नहीं करना। बाकी सारे कॉन्सेप्ट्स वही हैं, सेम है। अभी एक चीज़ हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में उसने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि यार आपने वो वाला एंगल फाइंड करना है, ठीक है, यानी उस एंगल को अलग कर देना जो 45 से कम है, लेस देन 45। अब इस बार उसने देखा है साइन, ठीक है, 196 लिखा है। तो हमने क्या किया, 196 के हम करीब देखेंगे कि इसके करीबी एंगल कौन से। अब इसके करीब 270 भी है और इसके करीब 180 भी है, तो ज़्यादा कौन सा करीब है, 180 ज़्यादा करीब है 196 की। ये देख सकते हैं ना, आपके 4 एंगल है, देखे है ना, 0 है, 90 है, यहाँ 180 है और यहाँ 270 है। ठीक है, तो 196 लिखा हुआ है, तो 196 यहाँ 180 है, तो 196 तकरीबन यहाँ आएगा। 270 उससे दूर है, 180 उसके ज़्यादा करीब है, तो इसलिए 180 उसका करीबी एंगल है। तो हम सबसे पहले इसको तोड़ के ऐसे लिखेंगे, 180 अलग कर देंगे और जो एक्स्ट्रा एंगल है वो यहाँ पे अलग से लिख देंगे। ठीक है जी, एक चीज़। फिर जैसा कि मैंने आपको अभी भी कॉन्सेप्ट दिया है कि अगर तो साइन के आगे आ जाए 180 या फिर 360, यानी साइन के आगे, कॉज के आगे, या किसी भी लफ्ज़ के आगे पहला जो लफ्ज़ है, यानी कि पहला जो एंगल है वो आ जाए, 180 आ जाए या 360 आ जाए, तो साइन को चेंज नहीं करना, साइन को साइन ही रहने देना। और साथ ही एक्स्ट्रा एंगल जो है इसको लिख लेना, एक चीज़। दूसरी चीज़, अब साइन यहाँ पे इलामत जो है वो माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, तो वो आप यहाँ इजीली देख सकते हैं। वो आप यहाँ पे देखें, मैं आपको यहाँ पे आपको ड्रा कर देता हूँ। 180 आता है यहाँ पे, तो 180 में कुछ प्लस हुआ है, 180 यहाँ है, जब उसमें कुछ प्लस हुआ है तो आगे की तरफ जाएंगे, अगर माइनस होता है तो पीछे की तरफ। यहाँ 180 में कुछ प्लस हुआ है,
तो प्लस हुआ है, तो हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में हम लोग मौजूद हैं। तो ये पहला क्वाड्रेंट है, ये दूसरा है, तीसरा। अब तीसरे क्वाड्रेंट में हमें पता है कि सिर्फ tan पॉजिटिव है, तो या फिर cot पॉजिटिव है, इसके अलावा सब नेगेटिव है। तो लिहाजा साइन यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये लें जी दोबारा, अब cos 147 है। अब इसके अंदर भी इसी तरह ही है। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि 147 के करीबी एंगल कौन से है। तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि 147, अब देखें यहाँ 0 है, यहाँ 90 है, यहाँ 180 है, ठीक है। तो करीबी एंगल 147 के यही है, ठीक है। तो मैंने क्या किया 180 करीबी एंगल था, तो 180 में से कितने माइनस कर दें, ठीक है। तो हमारे पास 147 आ जाएगा। ज़ाहिर है 33 दोनों का फ़र्क हम ले सकते हैं। 33 को लेस कर दें तो 147 आ जाएगा। सिंपल है ये, तो आप लिख भी सकते हो ना कि 147 है, करीबी एंगल 180 है, तो 180 में से 147 को लेस करें, 33 का फ़र्क आ रहा है, यानी 180 में से 33 लेस करें 147 आता है। फिर उसी तरह क्या लिखेंगे, जो लफ्ज़ है वो लिखेंगे। सबसे पहले देखेंगे उसको चेंज करना है कि नहीं, कॉज को चेंज करना है साइन में या नहीं करना। उसके लिए मैंने आपको आगे भी बताया कि अगर अगला लफ्ज़, अगला एंगल जो है आपके पास ये वाला 180 है या 360 है या उनके साथ मिलता जुलता या उस लाइन पे आने वाला कोई लफ्ज़ है, तो कॉज फिर चेंज नहीं होगा, ठीक है, वो वही रहेगा। फिर एक्स्ट्रा एंगल साथ लिखेंगे। अब इसके पीछे प्लस लगाना है माइनस लगाना है, वो फैसला यहाँ करेंगे। 180 यहाँ पे है, हम यहाँ खड़े हैं, तो 180 में से जब कुछ माइनस करें तो इधर आएंगे हम लोग, अगर प्लस करें इधर आते हैं। हम यहाँ खड़े हुए हैं अब इस टाइम, यानी 147 यहाँ पे है। अब दूसरे क्वाड्रेंट में हमें पता है कौन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, या साइन का उल्ट जो कोसेकेंट थीटा है वो पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव है। तो लिहाजा कॉज नेगेटिव है, नेगेटिव लगा दे। ये लें जी, आगे चलते हैं। अब इसी तरह साइन 319 यहाँ पे आपको दिया हुआ है, यहाँ पे भी वही चीज़ है। अब इसका करीबी एंगल आप देख सकते हैं, 319 से 270 से तो दूर है, 360 के वो ज़्यादा करीब है। तो हम लोग क्या करेंगे, 360, ठीक है, उसका करीबी एंगल है 360 में से, यानी यहाँ मैं बना भी देता हूँ कि यार यहाँ देखिए आ रहा है 360, और 360 में से कुछ माइनस किया तो 41 3, यानी ठीक है, 319 यहाँ आ रहा है इस क्वाड्रेंट में, इसके करीब है ये एंगल। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया कि साइन के आगे देखेंगे ये जो पहला लफ्ज़ है, अगर तो यहाँ 180 होगा या फिर 360 होगा या फिर इनसे मिलता जुलता इस लाइन पे आने वाला कोई लफ्ज़ होगा इस लाइन पे, तो फिर साइन को चेंज नहीं करेंगे, साइन को साइन ही रहने देंगे। फिर एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे। फिर ये देख रहे हैं कि अलामत पीछे प्लस लगानी है या माइनस लगानी है। तो उसके लिए आपने क्या करना होता है, आपने इधर आना होता है। 360 ये है, 360 में से कुछ माइनस किया तो हम लोग यहाँ आ गए। इसका मतलब 319 जो है ना वो यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, या tan का उल्ट जो cot है ना वो पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव। तो इसीलिए साइन के साथ नेगेटिव लगा दिया। देखिए आपको तब समझ आएगा जब आप 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को आगे पीछे नहीं करेंगे। पूरी वीडियो देखनी है, कंप्लीट वीडियो देखनी है और अच्छे से देखनी है, बिल्कुल हर चीज़ को, हर बात को आपने बड़े अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। 10.1 का जो पहला लेक्चर है आपने पहले वो ज़रूर समझना है, फिर आपको मज़ीद आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर भी मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट बता दिया उसको जो है ना, ताकि आपके लिए ज़रा थोड़ा इजी हो जाए। यहाँ पे भी देखें 254 है, तो उसका करीबी एंगल 270 है, ज़ाहिर है 360 से दूर है। यहाँ पे अगर मैं ड्रा कर लूँ तो आप देख सकते हैं कि ये 270 यहाँ आता है, तो 254 जो है वो यहाँ इससे पीछे आएगा, यहाँ होगा कहीं। ले जी, अब जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था कि कोई भी लफ्ज़ है, साइन है, कॉज है, टैन है, उसके आगे जो पहला एंगल है अगर तो वो 270 आ जाए या 90 आ जाए, या फिर ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन के ऊपर आए, 270 से ज़्यादा भी तो हो सकता है ना, ठीक है, 500 प्लस हो सकता है, जो यहाँ आ जाए, इस लाइन पे आ जाए या यहाँ आ जाए, तो फिर हम कॉज को चेंज कर देते हैं। अगर तो इन लाइनों पे होता फिर नहीं करते। अब कॉज को चेंज करेंगे साइन में, फिर एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे। अब पीछे माइनस लगाना है या नहीं लगाना है इसका फैसला ये करेगा। ये 270 है, अब देखेंगे कि 254 कहाँ आता है, यहाँ आता है 270। तो 270 में से कुछ माइनस करें, हम यहाँ खड़े हुए हैं, माइनस करें तो पीछे आते हैं, यहाँ खड़े हुए हैं। ये थर्ड क्वाड्रेंट है, तो इसमें सिर्फ आपको पता है tan पॉजिटिव होता है या cot पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सब नेगेटिव होते हैं। तो लिहाजा कॉज भी इस एंगल में, यानी जो कॉज है थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, तो लिहाजा यहाँ नेगेटिव लगा देंगे। हमने ये नहीं देखना यहाँ पे कि साइन यहाँ पे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, हमने इसको ही देखना होता है, इसी को ही चेंज करना होता है
और इसी को देखना होता है कि यार ये पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, वो फिर नीचे लगा देते हैं। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, वो इसको देख रहे होते हैं, इसको नहीं देखना, इसको ही देखना होता है। ठीक है जी। ले जी, अब अगला जो पार्ट है वो भी बहुत आसान है। ठीक है जी, 294, ठीक है, 294 इसका करीबी एंगल फिर वही 270 है, और 270 में प्लस करें तो 24 आ जाता है। ये लें दोबारा, फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं, बड़ा सिंपल है। अब फिर जैसा कि मैंने आपको कहा था 270 आ गया, यानी मैंने आपको आगे भी कहा था कि ये लाइन, ठीक है, और ये लाइन या ये लाइन, यानी इस पूरी लाइन के ऊपर अगर आपका लफज आ जाता है, यानी कि 270 अब कहाँ आ रहा है, इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो टेन चेंज हो जाएगा। ठीक है, टेन हो जाएगा कॉट में, एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे साथ। अब दरमियान में यहाँ पे क्या लगाना है, प्लस लगाना है माइनस लगाना है। आप ये देखेंगे कि 270 प्लस 24 आता कहाँ है, ये 270 है, इसमें कुछ जमा करें तो इधर आते हैं हम लोग, यहाँ आता है। ठीक है, 294 इस जगह पे आता है। ये क्वाड्रेंट कौन सा है, ये क्वाड्रेंट नंबर 4 है, और क्वाड्रेंट 4 के अंदर आपको पता है कि टेन क्या होता है, पॉजिटिव नहीं होता, वहाँ पे नेगेटिव होता है, क्योंकि सिर्फ कॉज पॉजिटिव होता है इसमें, तो लिहाजा इसके साथ फिर नेगेटिव लगा देंगे हम लोग। ठीक है जी, क्योंकि टेन नेगेटिव होता है क्वाड्रेंट नंबर 4 में। ये जी, अब देखें यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट्स मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अब उन्होंने थोड़ा सा मुश्किल बना के भी आपको क्वेश्चन दिया है, अब कॉन्सेप्ट्स वही लगेंगे। देखिए अब 728 दे दिया, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया, तो अगर वो ज़्यादा नंबर दे दे, तो मैंने आपको 10.1 का बेसिक लेक्चर पहले समझाया था, अगर वो बड़ा नंबर दे दें तो फिर आपने 90 पे डिवाइड कर, अब 7 to 8 को अंदर रखोगे रफ अमल में, और 90 से ही हमेशा करना होता है, 90 को बाहर रखोगे, तो 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 720 आ गया। ठीक है जी, अब जो यहाँ से बचा बाकी बचा, तो वो हमारे पास रह गया 8। ये 8 जो है ये बच गया, ये एक्स्ट्रा एंगल है। इसका मतलब है 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 90 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 720 आया, और ये 8 एक्स्ट्रा। अब हम यहाँ पे देखेंगे 720 कहाँ आता है, यहाँ से अगर हम यहाँ घूम के आएँ तो ये हो गया 360, फिर यहाँ से दोबारा एक बार घूम के आए तो फिर यहाँ पे हो गया 360। अब 360 और 360 कितना हो गया, 720। इसका मतलब आता है 720 यहाँ आता है इस लाइन के ऊपर। जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था कि यहाँ अगर 180 वाली लाइन हो या 360 वाली लाइन हो या कोई ऐसा नंबर हो जो इस लाइन के ऊपर आ रहा हो, तो फिर हमने साइन को कॉज में चेंज नहीं करना होता। अब 720 यहाँ आ रहा है, यानी 90 को 8 से मल्टीप्लाई करवाओ तो ये 720 है। अब कॉज के आगे समझो यहाँ 720 पड़ा हो, आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, कॉज इसको मल्टीप्लाई किया तो 720 प्लस ये वाला 8। अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब 720 कहाँ आ रहा है, इस लाइन के ऊपर, तो लिहाजा कॉज चेंज नहीं होगा, कॉज कॉज ही रहेगा। उसके बाद ये एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे जिस तरह पहले करते हैं। अब ये देखना है कि प्लस लगाना है या माइनस लगाना है। ठीक है, 720 यहाँ आ रहा है, 720 में कुछ प्लस किया तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं, प्लस करो तो आगे जाते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, जाहिर है 728 यहीं पे आएगा ना, 720 यहाँ आ रहा है, 728 उसमें कुछ जमा करेंगे यहाँ, ये पहला क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में हर चीज़ पॉजिटिव होती है, तो लिहाजा कॉज इसमें पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे भी इसी तरह ये कॉन्सेप्ट है, जैसा कि आपको आगे भी बताया। देखिए साइन है और उसके बाद माइनस लिखा हुआ, अगर क्वेश्चन के शुरू में माइनस आ जाए तो वहाँ पे आपको पिछले मैंने 10.1 में ये बड़ा डिटेल में कॉन्सेप्ट बताया था कि कॉज या फिर उसका उल्ट जो सीकेंट है, अगर उनके साथ माइनस आ जाए, माइनस ख़त्म हो जाता है, वरना पीछे आ जाता है। ठीक है, अब ये देखें यहाँ आ रहा था, माइनस को पीछे ले आए हम लोग, ये माइनस समझो अलग है, ये सवाल में से अलग है। अब साइन और 625, अब इसको हल करेंगे, इस माइनस को आपने समझना है कि यार ये एक अलग चीज़ है, आपने उसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। अब 625 आ गया, अब दोबारा फिर वही चीज़, अब 625 आ गई, बड़ी रकम है, अब कंफ्यूज हो जाएंगे आप। फिर इसी तरह 625 को अंदर रखें, 90 को बाहर रखें, 90 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 630 आ गया। ठीक है, और उसमें से 5 जो है ना बच गया। अब ये जो 5 है, जाहिर है ये एक्स्ट्रा एंगल है, 630 हो गया ना टोटल, हमारे पास तो 625 था, तो लिहाजा 5 माइनस हुआ, माइनस करेंगे तो 625 आएगा ना। ठीक है जी। ये लें जी, अब जब इसको मल्टीप्लाई किया 7 के साथ तो बना 630, ये आ गया 630, ये चीज़ जो है ना। ठीक है जी, और 630 में से माइनस करें तो 625 आता है, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ, माइनस साइन। ठीक है, ये है जी 600, ठीक है 30, और इसमें से माइनस किया 5, तो हम लोगों का ये चीज़ बनी, यानी इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ताकि आपकी आसानी हो जाए। अब दोबारा यहाँ पे कॉन्सेप्ट्स दोबारा फिर उसी तरह देखेंगे कि हम लोग देखेंगे कि 630 कहाँ आ रहा है।
अब 630 देखें, यहाँ पे 360 था, 360 में 90 जमा किया, 450, 450 में 90 जमा किया, 550, 550 में 90 जमा किया, तो ये आ गया 630। अब यहाँ आ रहा है 630। तो मैंने आपको आगे भी कहा था कि 270 आ जाए या 270 से कोई और बड़ा लफज इस लाइन के ऊपर आया। अब देखें 630 इस लाइन पे आ रहा है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपको आगे भी कहा था कि कोई भी ऐसा लफज 270 हो या फिर 90 हो या उससे बड़ा लफज भी हो, लेकिन इस लाइन पे आए। अब यहाँ पे देखें 630 जो है वो इस लाइन के ऊपर आ रहा है। अब ये लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन है, ठीक है, 90 वाली और 270 वाली। तो लिहाजा फिर हम लोग साइन को कॉज में चेंज करेंगे क्योंकि इस लाइन के ऊपर ये लफज आ रहा है। ये लें दोबारा फिर वही। अब साइन के बाद ये माइनस अलग है, ये तो वैसे साथ साथ चलता रहेगा ना। अब साइन के बाद जो लफज है वो आपको पता है इस लाइन के ऊपर आ रहा है, तो लिहाजा साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में चेंज हो जाएगा। फिर एक्स्ट्रा एंगल लिखेंगे, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब ये माइनस की तो स्टोरी अलग है ना। अब यहाँ देखेंगे कि माइनस लगाएं या प्लस लगाएं, तो वो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। जैसा कि ये देखें आप, अब 630 में से 5 लेस हुआ है। अब देखें ये 630 था, 630 में से 5 लेस करो तो हम यहाँ आ जाते हैं। अब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये आपको पता है, ये क्वाड्रेंट नंबर 3 है। और क्वाड्रेंट नंबर 3 के अंदर सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे माइनस लगाया। ये माइनस लगाने की वजह यही थी, ये इसको देख के लगा रहे हैं कि यार साइन जो है ना, साइन वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, तो लिहाजा इस वजह से यहाँ नेगेटिव लगा दिया। अब ये नेगेटिव और नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और cos 5 यहाँ पे आ जाएगा और क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है जी। ले जी, उसके बाद 2 पार्ट हैं इसके, बहुत आसान है। ये लें जी, अब यहाँ पे फिर इसी तरह, अब ये कॉज है, तो जैसा कि मैंने आपको आगे भी बताया था 10.1 के बेसिक लेक्चर में भी बताया था कि कॉज के साथ भी अगर माइनस आ जाए तो माइनस ख़त्म हो जाता है। या कॉज का जो उल्ट है जिसे हम लोग सीकेंड कहते हैं, ठीक है, सीकेंड के साथ भी माइनस आ जाए ख़त्म हो जाता है, ये ख़त्म हो गया। अब इसे तोड़ लें। अब 435 बड़ा लफज है, फिर वही 90 को बाहर रखें, इसको अंदर रखें, 90 को बाहर रखा, 90 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 450 आ गया, लेकिन हमें तो 435 चाहिए था, तो 15 माइनस कर दिया। ये लें, अब इसको लिखेंगे कैसे, वही कॉज लिखेंगे, ठीक है। 450 आया था, ठीक है, 5 को मल्टीप्लाई, क्योंकि करीबी यही था ना, 90 को 4 से करते फिर तो बहुत कम होता, करीबी देखना होता है, 435 के करीब ये था ज़्यादा। लें जी, अब 5 को 90 से मल्टीप्लाई किया, 450, ये बन गया 450। हमें 435 चाहिए, तो इसमें से 15 माइनस कर दें, नीचे लिखा भी हुआ है, ठीक है। लें जी, अब इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, कॉज ये क्या चीज़ थी 450 और -15, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, ताकि आपके लिए आसान हो जाए। ले जी, अब 450 जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, यहाँ आता है 360, 360 में 90 जमा करें तो यहाँ आता है 450। फिर वही बात आपको आगे भी कहा था कि कोई भी लफ्ज़ जो इस 90 और 270 वाली लाइन पे आ जाए, 90 खुद आ जाए, 270 आ जाए, या कोई भी ऐसा लफ्ज़ जैसे 630 पहले आया वो आ जाए, 450 आ जाए, या इनसे बड़ा कोई भी लफ्ज़ जो इस लाइन पे आ जाए, तो फिर आपने साइन को कॉस में, कॉस को साइन में चेंज करना होता है। तो अब कॉस के बाहर 450 लिखा हुआ है, 450 इस लाइन पे आ रहा है, तो लिहाजा वो चेंज हो जाएगा को रेशोज़ में, कॉस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन में, और ये एक्स्ट्रा एंगल साथ लिखेंगे। अब दूसरा फैसला क्या करना होता है कि इसके साथ प्लस लगाएं या माइनस लगाएं, देखना इसको होता है, इसको देखना होता है, निशान यहाँ लगाना होता है। अब ये देखेंगे कि 450 में से, ये 450 है, उसमें से अगर हम 15 माइनस करें तो हम लोग यहाँ आ जाते हैं। और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, पहला, और पहले क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है, लिहाजा यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं। ये लें जी, उसके बाद है जी आखिरी पार्ट है यहाँ पे। अब ये आखिरी पार्ट है, ये भी बहुत आसान है। कोई इतना ख़ास इशू नहीं है इसमें भी। यहाँ पे भी अगर आप देखें 150 लिखा हुआ है, ठीक है। 150 कब आएगा, अगर 180 में से 30 को, माने छोटी रकम थी, तो 150 का करीबी एंगल कौन सा होगा, आप देख सकते हैं कि 150 का करीबी एंगल यहाँ पे 90 है, यहाँ 180 है, यहाँ 270 है, तो करीबी 150 है। तो 150 में से 30 माइनस कर दें तो 150 आ जाता है। फिर वही चीज़ मैंने आपको कहा था कि अगर यहाँ पे जो भी रेशो लिखी हो उसके सामने जो पहला लफ्ज़ है वो 180 आ जाए, 360 आ जाए, या कोई ऐसा लफ्ज़ आ जाए जो इस लाइन के ऊपर मौजूद हो, तो फिर कोई को रेशो चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसे लिखेंगे, फिर एक्स्ट्रा एंगल लिख देंगे। दूसरा फैसला क्या करना होता है हर सवाल में कि यार अलामत कौन सी लगाएं।
अब अलामत को देखने के लिए हम लोग ये देखते हैं कि ये जो 180 माइनस 30 है, 180 में से कुछ माइनस करो तो पीछे आ जाते हैं, इस क्वाड्रेंट में हम लोग मौजूद हैं, यानी 150 यहाँ आएगा। ये क्वाड्रेंट नंबर 2 है। और क्वाड्रेंट नंबर 2 में साइन पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? जी पॉजिटिव होता है। यहाँ पॉजिटिव लगाते हैं या कुछ भी ना लगाएं। तो यहाँ पे हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो जी कंप्लीट हो जाता है। बड़ी मेहनत से, बहुत मेहनत से आपको मैंने लेक्चर्स करवा रहा हूँ। 10 चैप्टर बहुत मुश्किल है, बहुत सी वीडियोस आपको मिलेगी, लेकिन इंशाल्लाह आपको इस तरह से काम नहीं करवाएगा कोई भी। लेकिन उसके लिए शर्त है कि आपने जो है ना बड़े ध्यान से और बड़े अच्छे तरीके से क्वेश्चंस को ना अटैम्प्ट करना है। ठीक है जी। तो इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं कंप्लीट। तो इंशाल्लाह उसके बाद मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जी।